पूरी धाम में वह रात सामान्य नहीं थी जब श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार बंद हो चुके थे। घंटियों की आवाज थम चुकी थी। सेवायत अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन मंदिर की निश्चल शांति के बीच कुछ अजीब होने वाला था। मंदिर से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां रहती थी एक वृद्ध निर्धन स्त्री। उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर प्रभु जगन्नाथ अवश्य जानते थे। वह हर दिन मंदिर के बाहर खड़ी होकर दूर से शिखर को प्रणाम करती और कहती, नाथ, आज फिर आपसे मिलना नहीं हो पाया। स्त्री अन्न मांगकर अपना गुजारा करती, लेकिन एक दिन था जिस दिन उसने कोई भी दान नहीं लिया। पूरे दिन उसने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। जो बचा खुचा रखा हुआ था, उसने एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और उम्मीद लगाकर बैठ गई, शायद आज प्रभु आएंगे। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में अचानक प्रकाश फैल गया। सेवा वाले आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लगा जैसे भगवान कहीं जाने को आतुर हों। उनकी प्रतिमा स्थिर थी, पर भीतर कुछ चल रहा था। उसी समय उस वृद्धा की झोपड़ी के द्वार पर एक साधारण सेवक पहुंचा। फटे वस्त्र, मुख पर करुणा और आंखों में गहराई लिए उसने धीरे से कहा, माई, कुछ भोजन मिलेगा? वृद्धा चौंक गई। इतनी रात को कौन आया? उसने बिना प्रश्न किए वह थोड़ी सी खिचड़ी पत्तल पर परोस दी। सेवक ने पूरी श्रद्धा से भोजन किया। हर कौर के साथ वृद्धा का हृदय भरता गया। भोजन समाप्त कर वह सेवक बोला, माई, आज तुमने मुझे तृप्त कर दिया। और कुछ ही देर बाद वह सेवक अदृश्य हो गया। अगली सुबह मंदिर खुलते ही सभी चौंक गए। भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों पर खिचड़ी के दाग जो लगे थे, गर्भगृह में सुगंध भी वही थी जो खिचड़ी की होती है। और यह देखकर सभी की आंखें भर आई। वे बोले, आज भगवान जगन्नाथ फिर किसी भक्त के घर गए थे। कुछ समय बाद जब सेवायत उस वृद्धा की झोपड़ी में पहुंचे, तो वहां वह वृद्धा शांत मुद्रा में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने केवल इतना कहा, मेरे नाथ आए थे और मुझे सब दे गए। तो दोस्तों, भगवान को स्वर्ण या सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए निर्मल हृदय। जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ भगवान मूर्ति नहीं, सेवक बनकर आते हैं।